ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। हम इंसान आखिर इस धरती पर आए कहाँ से? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम और आप साथ मिलकर समय में लाखों करोड़ों साल पीछे का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सब पूछते हैं। क्या हम इंसान बंदरों से बने हैं? स्कूल की किताबों से लेकर फिल्मों तक में यही सुना है। लेकिन इस मशहूर कहानी में कितनी सच्चाई है? या फिर कहानी कुछ और ही है? आइए पता लगाते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अपनी कहानी की शुरुआत इंसानों से नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया से करनी होगी जहां इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। चलिए टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जहां धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि विशालकाय खतरनाक जीवों का राज था। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है जिसने इस ग्रह की शक्लो सूरत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं डायनासोर के जमाने की। तो हम जा रहे हैं आज से 6.5 करोड़ साल पहले। सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना? ये इतना लंबा समय है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यही वो दौर था जब पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशाल जीव राज करते थे। और फिर अचानक एक दिन आसमान से कयामत टूटी। एक बहुत बड़ा, मतलब एक शहर जितना बड़ा उल्कापिंड तेजी से धरती की तरफ आया और टकरा गया। इस टक्कर की ताकत लाखों परमाणु बमों के बराबर थी। इसने सब कुछ बदल दिया। इस एक टक्कर का नतीजा खौफनाक था। डायनासोर जो 15 करोड़ साल से धरती पर राज कर रहे थे, एक झटके में खत्म हो गए। सिर्फ वही नहीं, धरती के 75% पेड़ पौधे और जीव जंतु हमेशा के लिए मिट गए। पूरी धरती राख और आग से ढक गई और आसमान में इतना धुआं उठा कि सालों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। लेकिन इसी अंधेरे में जिंदगी की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इस महाविनाश के बाद क्या हुआ? क्या सब कुछ खत्म हो गया, या फिर इस राख के ढेर से जिंदगी ने दोबारा सांस ली? उस अंधेरी और खौफनाक दुनिया में भी जिंदगी ने हार नहीं मानी थी। जमीन के नीचे अपने बिलों में कुछ छोटे छोटे चूहे जैसे जीव छुपे हुए थे। ये थे हमारे सबसे शुरुआती स्तनधारी पूर्वज। ये अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि छोटे होने और छिपने की कला की वजह से बच निकले। फिर धीरे धीरे हजारों साल बाद धरती ने खुद को संभालना शुरू किया। बारिश ने आसमान की सारी राख धो डाली, नई मिट्टी बनी, सूरज की रोशनी वापस लौटी और जल्द ही जमीन पर फिर से हरियाली छा गई। एक नई दुनिया तैयार हो रही थी, और इस बार ये दुनिया इन छोटे छोटे जीवों के लिए थी। तो उन छोटे स्तनधारी जीवों का क्या हुआ जो इस महाविनाश से बच निकले थे? अच्छा, यहीं से हमारी अपनी यानी इंसानों की कहानी की सीधी लाइन शुरू होती है। डायनासोर के खत्म होने के बाद इन बचे हुए स्तनधारियों के लिए मौकों का एक नया समंदर खुल गया। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, करीब 6.5 करोड़ साल पहले वे अपने बिलों से बाहर आए और अलग अलग रूपों में ढलने लगे। कुछ समंदर में गए और व्हेल बन गए, कुछ आसमान में उड़े और चमगादड़ कहलाए, और उन्हीं में से एक ग्रुप ने पेड़ों को अपना घर बनाया। करीब 5.5 करोड़ साल पहले यही ग्रुप हमारे सबसे पहले प्राइमेट पूर्वज बने। तो ये प्राइमेट्स इतने खास क्यों थे? देखिए, इनके पास कुछ कमाल की चीजें थीं, जैसे चीजों को पकड़ने के लिए हाथ, बाकी जानवरों से बड़ा दिमाग और बेहतर नजर, जो उन्हें पेड़ों पर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने में मदद करती थी। तो अगर हम अपनी फैमिली ट्री को देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। शुरुआत हुई उन छोटे स्तनधारियों से जो महाविनाश में बच गए। उनसे बने प्राइमेट्स जो पेड़ों पर रहते थे। फिर प्राइमेट्स की ही एक ब्रांच से बने एप्स यानी वानर, जिनका दिमाग बड़ा था और उनकी पूंछ नहीं थी। और आखिरकार इन्हीं वानरों की एक शाखा से होमिनिन यानी इंसानों का वंश शुरू हुआ। अब कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जिसने हमारे पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। हुआ ये कि करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका का मौसम बदलने लगा। जो घने जंगल थे वो सूखने लगे और उनकी जगह खुले घास के मैदानों ने ले ली। अब सोचिए, उन जीवों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी जिनका पूरा घर ही पेड़ थे। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। ये चुनौती ही एक नया मौका बनकर आई।
पेड़ों के कम होने से हमारे पूर्वजों को मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ा और इसी मजबूरी ने उन्हें एक ऐसी क्रांतिकारी क्षमता दी जो किसी और के पास नहीं थी, 2 पैरों पर सीधा चलना। और इस बदलाव का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हमें मिला 1974 में इथियोपिया में। वहां वैज्ञानिकों को एक 32 लाख साल पुराना कंकाल मिला और उन्होंने उसे प्यार से नाम दिया लूसी। लूसी की खोज ने इंसानी विकास की पहेली के कई टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। लूसी इतनी खास क्यों थी? क्योंकि उसका कंकाल, आप समझिए, 2 अलग-अलग दुनिया की कहानी सुना रहा था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उसके हाथ बंदरों की तरह लंबे थे, यानी वो अब भी पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकती थी, लेकिन उसके कूल्हे और पैरों की हड्डियां बिल्कुल इंसानों जैसी थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो जमीन पर सीधा चलती थी। वो सच में एक लापता कड़ी थी। तो अब हमारे पास लूसी है, हमारे पास सारे सबूत हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर और उस सबसे बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो है कॉमन एंसेस्टर, यानी साझा पूर्वज। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, बहुत समय पहले कोई एक प्रजाति थी जिससे आगे चलकर 2 या उससे ज्यादा अलग-अलग प्रजातियां निकली। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ के तने से अलग-अलग शाखाएं निकलती हैं। तो चलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। जो आम धारणा है वो ये कि इंसान बंदरों से बने, लेकिन सच ये है कि हम और आज के बंदर दोनों ही एक साझा पूर्वज से निकले हैं। मतलब लाखों साल पहले हमारी और उनकी विकास की राहें अलग हो गई थीं। इसलिए बंदर हमारे पूर्वज नहीं, बल्कि हमारे दूर के कजन्स यानी चचेरे भाई बहन जैसे हैं। मजे की बात तो ये है कि चार्ल्स डार्विन ने भी यही कहा था, लेकिन उनकी बात को आसान बनाने के चक्कर में गलत तरीके से पेश किया गया। तो इंसानी विकास कोई सीधी लाइन या सीढ़ी नहीं है कि बंदर से इंसान बन गए। ये असल में एक बहुत बड़ा, घना और उलझा हुआ पेड़ है। इसकी बहुत सी शाखाएं थी, जैसे निएंडरथल और होमो इरेक्टस, जो समय के साथ खत्म हो गईं। और हम यानी होमो सेपियंस इस विशाल पेड़ की वो अकेली शाखा हैं जो आज तक बची हुई है। तो हमने ये तो जान लिया कि हमारे पुरखों ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर पहला कदम कैसे रखा, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। असली सवाल तो अब आता है, होमो सेपियंस यानी हम इस कहानी में कब और कैसे आए? ये एक और दिलचस्प